गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं सुभाष सैनी, सेंट एसन स्कूल अजीतगढ़ से। आज हम आपके सामने क्लास 7th हिंदी विषय का चैप्टर 3 3 मतलब हिमालय की बेटियां के क्वेश्चन आंसर लेके आए हैं। देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है। मतलब काफ़ी मतलब बहुत पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं। देखो बच्चों, हमारे इसका आंसर है, नदियों को माँ मानने की परंपरा भारतीय संस्कृति में अत्यंत पुरानी है। नदियों को माँ का स्वरूप माना गया है। नदियाँ अपने जल से माँ के समान हमारा पालन पोषण करती है, मतलब लालन पोषण करती है। नदियाँ हमारे खेतों को सींचती है, लेकिन लेखक नागार्जुन ने उन्हें बेटी, प्रेयसी व बहनों के रूपों में भी देखते हैं। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है अपना। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई है। कि हमारे इस पाठ में सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी की क्या विशेषता बताई गई है। देखो बच्चों, इसका आंसर है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय की दो ऐसी नदियां हैं जिन्हें ऐतिहासिकता एवं महत्व के आधार पर पुल्लिंग रूप में नद भी कहा गया है। नद यानी नदी या नदियों का रूप है नदीत्व। इन्हीं दो नदियों में सारी नदियों का संगम होता है। संगम यानी मिलान होता है, मिलना होता है। प्राकृतिक और भौगोलिक दृष्टि से भी इनकी महत्ता है। कहा जाता है कि ये दो ऐसी नदियां हैं जो दयालु हिमालय की पिघले हुए दिल की एक एक बूंद से निर्मित हुई है। कि हिमालय के दिल से एक एक बूंद से निर्मित हुई है। कौन सी दो नदियाँ? सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियाँ। देखो बच्चों, इनका रूप विशाल मतलब बड़ा और विराट है। इनका रूप इतना लुभावना है, मतलब मन को भाने वाला है कि सौभाग्यशाली समुद्र भी पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ थामने पर गर्व महसूस करता है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन अपना, काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है। देखो बच्चों, क्वेश्चन है, काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है। देखो बच्चों, इसका आंसर है, नदियाँ युगों युगों से मानव जीवन के लिए कल्याणकारी रही है। नदियाँ क्या रही है? युगों युगों से मानव के लिए कल्याणकारी रही है। ये युगों से एक माँ की तरह हमारा भरण पोषण करती है। इनका जल भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में विशेष भूमिका निभाता है। इसलिए नदियाँ माता के समान पूजनीय, नदियाँ किसके समान पूजनीय? माता के समान पवित्र एवं कल्याणकारी है। माता के समान पूजनीय एवं पवित्र कल्याणकारी है। कौन है? नदियाँ हैं। मानव नदी को दूषित करने के देखो बच्चों, मानव नदी को दूषित करने के में कोई कसर नहीं छोड़ता है। कि मानव है, मनुष्य मतलब नदियों को दूषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ता है, परंतु इसके बावजूद भी अपार दुख, गंदगी, अवहेलना सहकर भी हमारा कल्याण उसी प्रकार करती है जैसे अपने नालायक पुत्र का कल्याण माँ चाहती है। अतः काका कालेलकर ने
नदियों को माँ के समान विशेषताओं के कारण उन्हें लोक माता का दर्जा दिया है। क्यों दिया है? देखो बच्चों, जैसे हम नदियों में धो के गंदगी अवहेलना भी करते हैं, मतलब कचरा फैलाते हैं, फिर भी एक माँ के समान नदी हमें माफ़ करती है और हमारा क्या करती है? कल्याण करती है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन अपना, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? कि हिमालय की यात्रा करते समय लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? प्रशंसा मतलब बड़ाई की है। देखो जो आंसर है, हिमालय की यात्रा में लेखक ने हिमालय की अनुपम छटा, नदियों की अटखेलियों की, बर्फ़ से ढकी पहाड़ियों की, पेड़ पौधों से भरी घाटियों की, देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, केल से भरे जंगलों की प्रशंसा की है। देखो बच्चों, किन किन की प्रशंसा की है? हिमालय की अनुपम छटा की, नदियों की, अखेलियों की, बर्फ़ से ढकी पहाड़ियों की, पेड़ पौधों से भरी घाटियों की, देवदार पेड़ की, चीड़ पेड़ की, सरो पेड़ की, चिनार की, सफ़ेदा के पेड़ की, बेल से भरे जंगलों की प्रशंसा की है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है अपना, यह लेख 1947 में लिखा गया था, तब से हिमालय से निकलने वाली नदियों में क्या क्या बदलाव आए हैं? देखो बच्चों, क्या क्या बदलाव आए हैं? आंसर अपना, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ अब अपनी पवित्रता और मूल रूप को प्रदूषण के कारण खो चुकी हैं। कि नदियाँ किन को खो चुकी है? अपनी पवित्रता और मूल रूप को प्रदूषण के कारण क्या कर चुकी है? खो चुकी हैं, मतलब नष्ट कर चुकी है। मैदानी क्षेत्रों में आते आते शहरों की गंदगी इस हद तक मिल जाती है, शहरों की गंदगियाँ बहुत मिल जाती है, हद यानी बहुत ज़्यादा तक मिल जाती है कि स्वच्छता का नामो निशान मिट जाता है। कि शुद्धता मतलब स्वच्छता का निशान ही मिट जाता है और वो क्या हो जाती है? दूषित हो जाती है। गंगा, यमुना जैसी नदियाँ इसका ज्वलंत उदाहरण है। इसके उदाहरण कौन कौन सी नदियाँ हैं? गंगा और यमुना नदी क्या हो रही हैं? बहुत दूषित हो रही हैं। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन अपना, देखो बच्चों, अपने संस्कृत शिक्षक मतलब संस्कृत के शिक्षक हैं, उनसे पूछिए कि कालिदास ने हिमालय को देवात्मा क्यों कहा है? कि देखो बच्चों, आपके संस्कृत के टीचर से पूछना है कि कालिदास ने हिमालय को देवात्मा क्यों कहा, कि देवों की आत्मा क्यों कहा है? देखो बच्चों, आंसर है, हिमालय में देवताओं का वास होने के कारण कालिदास ने हिमालय को देवात्मा कहा है। देवात्मा मतलब देवताओं की आत्मा कहा है। आज भी हिमालय भगवान शिव का वास स्थान के नाम से जाना जाता है। किसके नाम? भगवान के वास के नाम से जाना जाता है, शिव जी के वास के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, अगला अपना भाषा की बात से क्वेश्चन। देखो बच्चों, 7वां क्वेश्चन, अपनी बात कहते हुए लेखक ने अनेक समानताएं प्रस्तुत की है। ऐसी तुलना से अर्थ अधिक स्पष्ट एवं सुंदर बन जाता है। उदाहरण देखो तो, संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। सेकंड है, माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। देखो बच्चों, अन्य पाठ में से ऐसे 5 तुलनात्मक प्रयोग निकालकर कक्षा में सुनाइए और उन सुंदर प्रयोगों को कॉपी में लिखिए। कॉपी में लिखना है, नोटबुक में मतलब। देखो बच्चों, 5 वाक्य बनाने हैं, अपनी बुक में से छांटना है जो इस वाक्य में आए हैं। देखो बच्चों, कौन कौन से हैं। फर्स्ट अपना, सचमुच दादी माँ साप भ्रष्ट देवी सी लगी। क्या लगी? साप भ्रष्ट देवी सी लगी। बच्चे ऐसे सुंदर जैसे सोने के सजीव खिलौने। बच्चे ऐसे सुंदर लगेगी जैसे सोने के सजीव खिलौने हो। हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे। कंचे जानते हो? गोल गोल आता है जो आप गर्मियों के मौसम में खेलते हो। बड़े आंवले जैसे।
जो सफ़ेद गोले कंचे होते हैं वो कैसे होते हैं, आंवले जैसे गोल। अगला अपना, बड़े मियाँ के भाषण की तूफान, मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है, सुनने वाला थक कर जहाँ रोक दे वही स्टेशन मान लिया जाता है। ठीक है बच्चों। अगला है, संध्या को स्वपन की बाती गुजार देते हैं। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन अपना देखो बच्चों, निर्जीव वस्तुओं को मानव संबंधी नाम देने से निर्जीव वस्तुएं भी मानव जीवित हो उठती है। लेखक ने इस पाठ में कई स्थानों पर ऐसे प्रयोग किए हैं। जैसे देखो बच्चों, फर्स्ट है, परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा, कि हिमालय के कंधे पे थोड़ी चढ़ा बच्चों। देखो यहाँ पे हमें क्या दिया है, सजीव स्थान निर्जीव वस्तु को मानव संबंधी माना है, तो वे कुछ और रूप में मानने था। काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। देखो बच्चों, उदाहरण है पाठ के इसी तरह और उदाहरण ढूंढिए। देखो बच्चों, आंसर है, नदियाँ संभ्रांत महिला की भांति प्रतीत होती थी। नदियाँ किसकी बात प्रतीत होती थी, संभ्रांत महिला के भांति। जितना कि हिमालय की गोद में बच्चियाँ बनकर ये कैसे खेला करती है। जितना कि हिमालय की गोद में बच्चियाँ बनकर ये कैसा खेला करती है। ठीक है बच्चों। अगला है, हिमालय को ससुर और समुद्र को दामाद कहने में कुछ झिझक नहीं होती है। ठीक है बच्चों। अगला है, बूढ़ा हिमालय अपनी इन बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन अपना, पिछली कक्षा में आप विशेषण और उसके भेद मतलब उसके प्रकारों का बारे में परिचय प्राप्त कर चुके हैं, मतलब उसके बारे में जान चुके हैं। नीचे दिए गए विशेषण और विशेष्य संज्ञा का मिलान कीजिए। देखो बच्चों, इनमें से हमें विशेषण और विशेष्य का क्या करना है, छांटना है। देखो बच्चों, क्या है अपने पास, फर्स्ट है विशेषण और विशेष्य। देखो तो, संभ्रांत और वर्षा, चंचल, समतल, घना, मूसलाधार, जंगल, महिला, नदियाँ और आंगन। इनमें से क्या करना है बच्चों, हमें विशेषण और विशेष्य छांटना है। देखो बच्चों, विशेषण और विशेष्य, संभ्रांत यहाँ पे क्या है, विशेषण है। महिला क्या है यहाँ पे, विशेष्य। देखो बच्चों, एक बात आपको बता दूँ, विशेष्य किसे कहते हैं, जिसके बारे में विशेषता बताई जाए या जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं, विशेष्य। और विशेषण किसे कहते हैं बच्चों, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण। ठीक है बच्चों। अगला है अपना चंचल। चंचल क्या है यहाँ पे, विशेषण। और नदियाँ क्या है, विशेष्य। मतलब नदियों के बारे में विशेषता बताई गई कि नदियाँ कैसी होती है, चंचल होती है। देखो बच्चों, अगला है समतल। समतल क्या है यहाँ पे, विशेषण। और आंगन क्या है यहाँ पे, विशेष है कि आंगन की विशेषता बताई गई है कि आंगन कैसा है, समतल है। घना, घना यहाँ पे क्या है, विशेषण है बच्चों। और विशेष क्या है यहाँ पे, जंगल। देखो जंगल की विशेषता क्या बता रही है कि जंगल कैसा है, घना है, बहुत घना है। देखो बच्चों, अगला है मूसलाधार, वर्षा। देखो तो मूसलाधार क्या है यहाँ पे, विशेषण। और वर्षा क्या हो गया यहाँ पे, विशेष्य। तो वर्षा की विशेषता बता रहे कि वर्षा कैसी हुई, मूसलाधार हुई। ठीक है बच्चों। अगला अपना देखो बच्चों, समास। द्वंद्व समास के दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। इस समास में और शब्द का लोप होता है, कि द्वंद्व समास में किसका लोप होता है, और का लोप होता है। जैसे राजा रानी, द्वंद्व समास है कि जिसका अर्थ है राजा और रानी। पाठ के कई स्थानों पर द्वंद्व समासों का प्रयोग किया गया है। इन्हें खोजकर वर्णमाला क्रम शब्दकोश शैली में लिखिए। देखो बच्चों, द्वंद्व समास के बारे में लिखना है, एग्जाम्पल देनी। देखो बच्चों, समास कि समास का अर्थ क्या होता है बच्चों, संक्षिप्त करना। संक्षिप्त का मतलब छोटा करना, मतलब संक्षिप्तीकरण करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, हम समास कहते हैं। ठीक है बच्चों, अपन वैसे समास 6 प्रकार के होते हैं बच्चों, लेकिन हम यहाँ पे कौन सा पढ़ रहे हैं, द्वंद्व समास। देखो बच्चों, छोटा
बड़ी, छोटी बड़ी, सॉरी छोटी बड़ी, तो इसका क्या होगा, छोटी या बड़ी, या छोटी और बड़ी। दुबली पतली, तो इसका समास क्या होगा, समास विग्रह दुबली और पतली। ठीक है बच्चों। अगला है भाव भंगी, तो इसका क्या होगा समास, द्वंद्व समास, भाव और भंगी। माँ बाप, माँ बाप, देखो तो इसका द्वंद्व समास का विग्रह करेंगे तो क्या होगा, माँ और बाप। ठीक है बच्चों। अगला है अपना, देखो बच्चों, नदी को उल्टा लिखने से दीन होता है। जैसे नदी होता है, नदी को अपन क्या लिखेंगे, नदी, क्या हो गया बच्चों, ये नदी। इसको अपन लिखेंगे तो क्या होगा, द पहले आएगा, द, फिर ई की मात्रा दी, फिर न, तो क्या होगा ये बच्चों, ये दीन। नदी का उल्टा क्या होगा बच्चों, दीन। तो हमें ऐसा ही लिखना है जिसका अर्थ होता है गरीब। दीन का अर्थ क्या होता है बच्चों, गरीब। तो ऐसे ही हमें करना है। आप भी 5 ऐसे शब्द लिखे, हमें क्या करना है, 5 शब्द लिखने जिसे उल्टा लिखने पर सार्थक शब्द बन जाए, जिनका कोई अर्थ बन जाए। प्रत्येक शब्द के आगे संज्ञा का नाम भी लिखे, जो शब्द होगा उसके आगे भी क्या लिखना है, संज्ञा का नाम लिखे। जैसे नदी से क्या हुआ, दीन, दीन का मतलब क्या होता है, गरीब। तो गरीब क्या है यहाँ पे, भाववाचक संज्ञा। ठीक है बच्चों। देखो बच्चों अगला अपना नव, नव का उल्टा क्या हुआ, वन, वन क्या हो गया बच्चों यहाँ पे, जातिवाचक संज्ञा। देखो बच्चों अगला है राम, राम का उल्टा क्या होगा बच्चा, मैं रा, तो मरा यहाँ पे क्या हो गई, भाववाचक संज्ञा। ठीक है बच्चों। अगला है राही, राही का उल्टा क्या होगा बच्चों, हीरा, हीरा क्या होगा यहाँ पे, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है बच्चों। अगला अपने पास धारा, धारा का उल्टा क्या हो गया बच्चों, राधा, राधा क्या होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है बच्चों। अगला है नामी, नामी का उल्टा क्या होगा, मीना, मीना क्या होगा यहाँ पे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन अपना, देखो बच्चों, समय के साथ भाषा बदलती है, कि समय के साथ क्या बदलती है, भाषा बदलती है, शब्द बदलते हैं और उनके रूप भी क्या होते हैं, बदलते हैं। जैसे बेतवा नदी के नाम का दूसरा नाम वेत्रावती है, कि बेतवा नदी है उसका दूसरा नाम क्या है, वेत्रावती नदी है। नीचे दिए गए शब्दों में से ढूंढकर इन नामों के अन्य रूप भी लिखना है। देखो बच्चों अपना आंसर है बच्चों, देखो सतलज, सतलज को वैसे क्या कहते हैं, सतुद्री। रोपड़, रोपड़ को क्या है, विस्ताता, सॉरी। देखो बच्चों इन सब के क्या करने अपने को नाम बताने, जैसे सतलज, रोपड़, विपाशा, झेलम, चिनाब, अजमेर, बनारस, विस्ताता, रूपपुर, सतद्रुम, वाराणसी, अजमेर। देखो बच्चों इनके नाम भी इसमें से ढूंढकर लिखना है। देखो बच्चों इसका आंसर अपना सतलज, सतलज को अन्य नाम से किस नाम से जाना जाता है, सतद्रुम अन्य नाम है। झेलम, झेलम नदी का अन्य नाम क्या है, विस्ताता नदी। रोपड़, रोपड़ का क्या नाम है, रूपपुर। अजमेर का क्या नाम है, अजमेरू। बनारस, बनारस का नाम क्या हो गया, वाराणसी, पुराना नाम है। विपाशा, विपाशा किसका नाम है, चिनाब नदी का नाम। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन अपना, देखो बच्चों, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसा खेला करती है। ठीक है बच्चों। देखो उपयुक्त पंक्ति में ही के प्रयोग की ओर ध्यान दीजिए। देखो बच्चों ही, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसा खेला करती है। शायद ही, यहाँ पे ही की ओर ध्यान देना। देखो ही वाला वाक्य नकारात्मक अर्थ दे रहा है, कि शायद ही हाँ या नहीं का अर्थ दे रहा है। इसलिए ही वाले वाक्य में कही गई बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं, उनके ख्याल में शायद यह बात न आ सके। ठीक है बच्चों। देखो इसी प्रकार नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य कई बार नहीं के अर्थ में इस्तेमाल नहीं होते हैं। जैसे आंसर अपना, महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता, कि महात्मा गांधी जी को कौन नहीं जानता है। दोनों प्रकार के वाक्यों के समान 3 उदाहरण सोचकर और दृष्टि से अपना विश्लेषण कीजिए। ऐसे हमें क्या करना है बच्चों, वाक्य में प्रयोग करना है। देखो बच्चों आंसर अपना,
ही के प्रयोग वाले वाक्य और नहीं के प्रयोग वाले वाक्य। देखो, वे शायद ही यह काम पूरा करे, कि वे शायद यही काम पूरा करे। देखो बच्चों, नहीं के वाले में कंस के षड्यंत्र को कौन नहीं जानता है। जो कंस था ना, श्री कृष्ण भगवान के मामा जी, उनके षड्यंत्र को कौन नहीं जानता है। अगला अपना ही वाले प्रयोग वाक्य में, उन्हें शायद ही पता हो कि मैं अस्वस्थ हूँ। उन्हें शायद ही पता होगा कि मैं अस्वस्थ हूँ, मतलब बीमार हूँ। देखो, नहीं के वाक्य में, आज मोदी जी को कौन नहीं जानता है। आज किनको कौन नहीं जानता है? मोदी जी को। मोदी जी कौन है? भारत के प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री क्या नाम है? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, मेरे ध्यान में शायद ही तुम्हारा ख्याल आए। देखो तो, मेरे ध्यान में शायद ही तुम्हारा ख्याल आए। देखो बच्चों, नहीं के वाक्य में प्रयोग। राजमाता के स्वभाव को कौन नहीं जानता, कि राजमाता है उसके स्वभाव को कौन नहीं जानता है, कि कैसी है उनका स्वभाव। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।